सुप्रभात मेरे विद्यार्थी भाई बहन। लास्ट टाइम हमने हमारी पोयम जो है जन्मभूमि वो पूरा किया है। अब आगे आपको अपनी फेयर बुक में हम लेसन के अंत में बता देते हैं कि शब्दार्थ लिखना है। जो स्वाध्याय यहाँ पे दिखते हैं वो विकल्प नहीं लिखना है। एक दो वाक्य में उत्तर आपको फेयर बुक में लिखना है, बाकी कुछ नहीं लिखना है। जो भाव स्पष्ट है, जो आशय स्पष्ट के जैसा होता है वो आपको भी फेयर बुक में नहीं लिखना है, ठीक है। और बाकी का जो रहे वो वर्क बुक में लिखना है। अब आगे का लेसन जो है लेसन नंबर 8 सुधा मूर्ति। लेखक संकलित। सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए प्रेरणा मूर्ति है। इस पाठ में सुधा मूर्ति ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि स्त्रियों के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। सुधा मूर्ति जे छे ए महिलाओं माटे प्रेरणा मूर्ति छे। आ पाठ में एमणे सिद्ध कर्युं छे के जो स्त्री कोई कार्य करे तो एनी माटे कोई पण कार्य असंभव नहीं। उन्होंने इंजीनियरिंग के रूप में कार्य किया, बाद में संशोधन, तकनीकी क्षेत्र, चिकित्सा, लेखन के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया है। शुं कर्युं छे तो एमणे इंजीनियरिंग रूप में एटले के किया है, संशोधन तकनीकी क्षेत्र में किया है काम, एटले आम अलग अलग क्षेत्र में चिकित्सा एटले के मेडिकल लाइन में पण अने लेखनना क्षेत्र में पण एमनुं महत्व छे। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में आपका योगदान महत्वपूर्ण रहा है। महिलाओं माटे महिला सशक्तिकरण माटे एमनुं योगदान खूब ज महत्वनुं छे। इस पाठ के लिए कार्यक्षेत्र की कोई सीमा नहीं है। इस पाठ में स्त्रियों के लिए कार्यक्षेत्र की कोई सीमा नहीं है तथा वे हर कार्य में कुशलता प्राप्त कर सकती है। शू कहेवा मागे छे आ कार्यमां आ पाठ में एम कहेवा मागे छे कि स्त्रीओ माटे ए सुधा मूर्ति कहे छे कि कोई पण कार्य जे छे ए दरेक कार्य में सफलता मेळवीने ज रहे, इस बात पर ज़्यादा जोर दिया है। कोई पण कार्य स्त्री माटे अशक्य नहीं, दरेक कार्य में सफलता मेळवी ज रहेशे एवुं आ बात पर एमणे जोर दीधुं छे, एटले के एवुं एने स्पष्ट कर्युं छे एम। इस कृति का यह संदेश है कि जाति और लिंग के बीच कोई भेदभाव न रखा जाए। खास तो आ पाठ में आ कृतिनो आ संदेश है कि स्त्रीलिंग एटले के स्त्रीओ आ काम न कराय, स्त्रीओथी आम न जवाय, स्त्रीओए आम न कराय, एवुं कांई पण जाति अने लिंग में कोई पण भेदभाव रखाय नहीं, न रखा जाए एम। पहला एवुं हतुं कि स्त्रीओए घरनी बहार न निकळाय, सांज पछी स्त्रीओए घरमां ज रहेवानुं, दरेक काम अमुक काम पुरुषो ज करी शके, स्त्रीओए भणाय नहीं। सौथी पहला तो दायकामां एवुं हतुं कि स्त्रीओने भणवा ज न मोकलता, 7 ચોપડી भणी ले एटले पूरुं, बस पछी एने घरकाम करवानुं, घरमां बधुं रहेवानुं, बधा नीति नियमो पाळवाना, दरेक स्त्रीओ माटे हतुं। पण हवे एवुं छे नहीं। स्त्रीओ केवी थई गई छे तो के पुरुष समोवड़ी थई गई छे अने हवेना जमानामां तो खास एम। आ सुधा मूर्ति जे छे ए के छे आ विषय प्रवेश आनो शुं छे तो के आजना जमानाओमां महिलाओं माटे कोईपण कार्य करवुं कठिन नहीं, एटले ए दरेक कार्य करी शके एवी स्त्री सफल छे, शक्तिवाળી छे एम। स्त्रीओ को पुरुष के बराबर एटले स्त्रीओने पुरुषनी जेवी ज शिक्षा मळे अने दरेक क्षेत्र में काम करीने ते पुरुषनी जेम ज कुशलता प्राप्त करे। आपणने खबर छे कल्पना चावलाए शुं कर्युं एम। कोण कोण छे? झांसीनी राणीथी चाल्यो आवे छे, कल्पना चावला छे एम कुशलता प्राप्त कर रही है। इसलिए लिंग और जाति भेद में महिलाओं के विकास में आड़े नहीं आना चाहिए। लिंग अने जाति में महिलाओं विकास थी आड़ा आवे नहीं। आ पाठ में आ वर्णित सुधा मूर्तिए विभिन्न कार्यों में एटले के दरेक क्षेत्र में आ बात आनी जे वात छे स्त्रीओ माटेनी ए सिद्ध करी छे। आगे बढ़ेंगे पाठ में। अप्रैल 1974 की बात है। बंगलुरु में गर्मी पड़ती थी। भारतीय विज्ञान संस्थान के परिसर में गुलमोहर के बड़े बड़े वृक्ष लाल रंग के फूलों से लदे झूम रहे थे। एप्रिल 1974 ની વાત છે। બેંગ્લોરમાં ગરમી પડવા માંડી હતી। ભારતીય વિજ્ઞાન સંસ્થાન પરિસરમાં ગુલમોહરના મોટા મોટા ઝાડ ફૂલોથી લદેલા હતા એમ। कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा समाप्त कर छात्रा हॉस्टेल की ओर जा रही थी। कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा एटले के एनो पाठ ए पूरो करीने पोताना छात्रों जे छे एनी हॉस्टेल जता हता।
उसकी दृष्टि नोटिस बोर्ड पर लगे एक विज्ञापन पर पड़ी। एनी जता जता नोटिस बोर्ड पर पड़ेला एक ओला विज्ञापन एटले जाहिर खबर ऊपर पड़ी। यह विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को यानी कि टाटा की ओर से नौकरी के इच्छुकों के लिए था। आमा एमने टेल्कोમાં એટલે કે જેને નોકરી કરવી હોય ઓટોમોબાઈલ કંપનીમાં એની માટેની જાહેરાત હતી। કંપની को योग्य परिश्रमी एंजीनियरों की आवश्यकता थी। कंपनी ने सारा एंजीनियरों जरूर थी। चौंकावनारी बात थी कि छोटे अक्षरों में अंतिम पंक्ति महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। જોવાની ખૂબી એ હતી કે એમાં છેલ્લી લીટી એવી લખી હતી કે આમાં કોઈ પણ મહિલા ઉમેદવાર હવે અરજી મોકલે નહીં। उसने एक बार नहीं 2 बार पढ़ा। શું કર્યું? 2 વાર વાંચ્યું। यही तो लिखा था। हाँ, एम ज लिख्યું હતું। उसे नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उसे विदेश से स्नातकोत्तर परीक्षा के बाद रिसर्च की डिग्री के लिए छात्रवृत्ति मिलने की पेशकश हो चुकी थी। એમણે જોયું 2 વાર જોયું। એમાં જોયું તે કે એમને નોકરીની જરૂર નથી કેમ કે વિદેશથી એને આપણે જેને સ્કોલરશિપ કહીએ ને એમ છાત્રવૃત્તિ એટલે એની માટે એની જાહેરાત થઈ ગઈ હતી। वह स्वयं भी विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी। તેમને આ મળવાનું તો હતું જ પણ પોતાની પણ એવી ઈચ્છા હતી કે તેઓ જઈને શું કરે તો કે ઉચ્ચ શિક્ષા પ્રાપ્ત કરે। પરંતુ यहाँ यह भेदभाव स्त्री पुरुष में इतनी असमानता बात कुछ पची नहीं। आ જોઈને એમને લાગ્યું કે આવો ભેદભાવ ચાલે નહીં। સ્ત્રી પુરુષમાં આટલો બધો અસમાનતા હોવી જોઈએ નહીં એટલા માટે આ વાત એને હજમ ન થઈ। આપણે કહીએ છીએ ને એ વાત कुछ એમ। आगे वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान आई थी और कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा में पुरुष सहपाठियों में अकेली लड़की थी। એને હંમેશા પોતે શું થતું તો કે પ્રથમ જ આવતા હતા અને આ ક્ષેત્રમાં કોમ્પ્યુટર વિજ્ઞાનમાં તો બધા જ છોકરાઓ સાથે આ એક જ દીકરી હતી। યોગ્ય थी, પરિશ્રમી थी અને એ લાયક પણ હતા અને મહેનતુ પણ હતા। नहीं उसे तो कुछ करना ही होगा। એને શું કીધું? નહીં, આવું ન ચાલે, આમાં તો કાંઈ ફેરફાર લાવવો જ જોઈએ। इस भेदभाव को सहना उसके बस की बात नहीं। આ ભેદભાવને જે આપણે વિજ્ઞાપનમાં એને વાંચ્યું ને એને સહન કરવું એ એના વશની વાત નહોતી। वह इसका विरोध करेगी और डटकर करेगी। શું કીધું? એ બળવો કરશે અને એનો વિરોધ કરશે અને ડટકર કરશે એટલે કે ઝૂમીને જ રહેશે એમ।